कहाँ आए और इस सब का चिंतन फिल्म के माध्यम से कि सिनेमा का इस सब में क्या रोल रहा और सिनेमा कितना महत्वपूर्ण है एक माध्यम के तौर पर, और क्या इसका कोई स्थान है, क्या आज़ादी की लड़ाई में भी सिनेमा ने अपना योगदान दिया है, आज़ादी के बाद सिनेमा का क्या योगदान रहा, और आने वाले 25 वर्ष में जब हम 100 वर्ष पूर्ण करेंगे स्वतंत्रता के, तो उस स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में हमको जो भारत दिखता है उसको पाने के लिए आने वाले 25 वर्षों में सिनेमा का क्या स्थान और योगदान होना चाहिए। तो ये इतना एक बड़ा विचार, गहन विचार लेकर इसका आयोजन हुआ है और इसका फोकस सिनेमा है। सर, जैसे कि पहले मनोरंजन को लेकर ज़्यादा फिल्म्स बनती थी, एक दौर ऐसा था। अब थोड़ा सा समय बदल रहा है और हम अनसंग स्टोरीज जिनको हम बोलते हैं, ऐसे हीरोज़ को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की स्टोरीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। उस बारे में आपका क्या कहना है कि इस तरह की फिल्मों को और बढ़ावा दिया जाए? ये अनसंग हीरोज़ तो हर कहानी के होते हैं। एक फिल्म बनती है, वो हिट होती है तो हीरो का सबसे पहले नाम आता है, निर्देशक का, प्रोड्यूसर का बाद में आता है, लेकिन उस हीरो का जो मेकअप करता है वो भी अनसंग हीरो है। हीरो को चाय कॉफ़ी जो पिलाता है वो स्पॉट बॉय भी अनसंग हीरो है। गाने हिट हो जाते हैं, जिन्होंने गाने गाए हैं या नाचा है वो हिट हो जाते हैं, लेकिन उन गानों में संगीत बजाने वाले अनसंग हीरो हैं। तो अनसंग हीरो तो हर कहानी का होता है या कहानी के होते हैं, और उन अनसंग हीरोज़ को याद करना आवश्यक होता है एक समाज के लिए, जब हम राष्ट्र की बात करें, समाज की बात करें, ताकि आने वाली पीढ़ी ये समझ सके कि मुझे क्या करना है राष्ट्र के लिए, मुझे जीवन में क्या योगदान देना है, ये आवश्यक होता है। हम केवल क्रिटिसिज्म ही सुनते रहते हैं, और दुर्भाग्य से आज आपके लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितना आप अखबार पढ़ेंगे, जितना आप चाहें तो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स देखेंगे, नकारात्मक न्यूज़ आइटम्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें नॉर्मल हीरोज़ ही नहीं आ पाते हैं, तो अनसंग हीरोज़ कहाँ से आ पाएंगे। और इसीलिए इन अनसंग हीरोज़ की बात करना और सिनेमा जैसे प्रभावशाली माध्यम से बात करना आने वाले 25 वर्षों के लिए बहुत आवश्यक है। और ये दौर चलते हैं। सिनेमा ने अपना योगदान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया, उसके बाद भी दिया। मनोज कुमार जी का बार बार जिक्र हुआ, पूरब और पश्चिम और उपकार, तो हरित क्रांति के लिए भी उन्होंने वो दिखाया, या जैसे 62 की वॉर हुई तो हकीकत फिल्म बनी। तो ये सिनेमा ने हमेशा किया है। फिर रोमांटिसाइज कर लिया जीवन को। तो समाज और राष्ट्र जीवन में जो हलचलें हो रही हैं या जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं वो सिनेमा ने भी दिखाए। तो एक स्थिरता आई, शांति आई। तो चीन के युद्ध के बाद एक थोड़ा रोमांस का काल चला। फिर 71 का वो युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान की कसम और ये सारी फिल्में भी बनी। फिर स्थिरता आई, कोई युद्ध काल नहीं था, तो आपको राजेश खन्ना का एक रोमांस का काल। क्योंकि देखिए, मानवीय जीवन को हम कभी भी उथल पुथल में नहीं जी सकते ना। हर व्यक्ति शांति चाहता है, और वो जो उथल पुथल टेम्पररी है तो उसका भी चित्रण हो गया। और अब शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं तो प्रेम से बड़ा कोई संदेश नहीं है, तो प्रेम की कहानियाँ आ गई। और तो ये एक कालचक्र है। तो अब 75 वर्षों के बाद इस कालचक्र को हम कहाँ देखते हैं और कहाँ लेके जाना चाहते हैं, ये विचार और ये चिंतन मंथन यहाँ पर 2 दिनों में हुआ।